एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं। मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम। शिक्षा के मंदिर पर सियासत का ताला, और वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ दुनिया चांद पर पहुंचने की बात कर रही है और दूसरे देशों में नाच गाना और जश्न मनाकर नए कॉलेज खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि वहां के रिजल्ट में 42 मुसलमान और सिर्फ 3 हिंदू छात्र पास हुए। क्या अब शिक्षा का पैमाना भी मजहब तय करेगा? आखिर हम अपने ही देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, जहां कामयाबी की खुशी नहीं है बल्कि कामयाब होने वाले का धर्म देखा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार और आप देख रहे हैं सुग्रीव कुमार ऑफिशियल। जी हां दोस्तों, आज की रिपोर्ट उस कड़वे सच पर आधारित है जिसे सुनकर हर उस इंसान को दुख होगा जो शिक्षा की अहमियत समझता है। मामला क्या है दोस्तों? मामला है जम्मू कश्मीर का है, जहां एक कॉलेज को कुछ कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बंद करने की नौबत आ गई। विरोध की वजह बेहद हैरान कर देने वाली है दोस्तों। आरोप है दोस्तों, आरोप क्या है कि कॉलेज के रिजल्ट में 42 मुसलमान छात्र पास हुए हैं और सिर्फ 3 हिंदू। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि हम कश्मीर लेंगे, हम पीओके लेंगे, लेकिन क्या हम सिर्फ जमीन के टुकड़े लेना चाहते हैं? अगर हम वहां के लोगों और वहां के मुसलमानों की कामयाबी और उनकी खुशी को अपनी खुशी में नहीं बदल सके तो सिर्फ क्या फिर कश्मीर को अपना कहना और पूरी तरह जोड़ना असंभव है? हम जमीन तो ले सकते हैं, लेकिन दिल और विश्वास कैसे जीतेंगे? अगर किसी कॉलेज में मुसलमान छात्र पढ़कर पास हो रहे हैं तो वो भी इसी देश के नागरिक हैं। उनके सफलता पर नफरत करना हमें विकास से कोसों दूर ले जाएगा। सोचिए, क्या किसी कॉलेज को बंद करना इसका समाधान है? अगर आज वहां 42 मुसलमान और 3 हिंदू छात्र पास हुए हैं तो क्या कल को वहीं पे मुकाबला बढ़कर हिंदुओं की संख्या को आगे नहीं ले जाया जा सकता है क्या? सोचिए दोस्तों, अगर कॉलेज चलता रहता तो एक स्वस्थ कंपटीशन पैदा होता वहां पे दोस्तों। हिंदू छात्र और मेहनत करते हैं, अपनी संख्या को 3 से 30 और फिर 300 तक ले जाते हैं। इसी प्रतिस्पर्धा से तो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देश तरक्की कर इसी प्रतिस्पर्धा से तो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और देश तरक्की करता है। लेकिन अफसोस, हमने मुकाबला करने के बजाय रास्ता ही बंद करवा दिया। कॉलेज बंद करवाकर आखिर हासिल क्या हुआ दोस्तों? नुकसान तो उन सभी छात्रों का हुआ जो वहां पढ़ रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब दूसरे देशों में तरक्की होती है, नए संस्थान खुलते हैं, तो लोग नाच गाकर खुशियां मनाते हैं। वहां इस बात का जश्न होता है कि आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि ये कॉलेज बंद हो गया। कलम का कोई मजहब नहीं होता दोस्तों। अगर हम आज इस नफरत के कारण संस्थानों को ताला लगाएंगे तो हम अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह हमारा हो तो हमें वहां के हर नागरिक की सफलता को देश की सफलता मानना होगा। जब तक हम एक दूसरे की कामयाबी में खुश होना नहीं सीखेंगे, तब तक अखंड भारत का सपना अधूरा रहेगा दोस्तों। नफरत से सिर्फ विनाश होता है, कभी विकास नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कॉलेज को बंद करना सही है या वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पढ़ाना सही था? क्या हम नफरत के साथ कश्मीर को वाकई अपना बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। जय भीम,
जय भारत।